अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज क्या पकाएं रोज़ की यही टेंशन होती है। तो आज मैं आपकी आसानी के लिए इस मौसम के हिसाब से लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम कड़ी पकौड़ा बनाएंगे एक ख़ास किस्म के स्पेशल मसाले के साथ। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, खाने को दिल ललचा गया है। ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। शायद आज से पहले आपने कभी इतनी ज़बरदस्त रेसिपी नहीं देखी होगी। तो बस इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि कढ़ी तो बनेगी आपकी बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, लेकिन साथ में इसके जो पकौड़े हैं ना, ये भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पकौड़े जब भी हम कढ़ी में डालते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं। तो ऐसा अब बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं होगा। आपकी कढ़ी के पकौड़े बनेंगे एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है। इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप बेसन। बेसन मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 3/4 कप बेसन लिया। अब इसमें 1 कप भर के दही शामिल करना है। दही कोशिश कीजिएगा कि खट्टा दही आप इसमें इस्तेमाल करें। तो जायकेदार कढ़ी बनाने की जो सबसे पहली अहम टिप है वो मैंने आपको दे दी है कि जब भी आप जो भी दही यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप दही खट्टा यूज़ करें। अगर दही आपको खट्टा नहीं मिलता है तो फिर आप दही की शॉप से दही का जो पानी होता है ना, अलग से दही के छाछ होता है, तो वो ले लें, वो इसमें डाल दें। तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ी बन के तैयार होती है। अब इसके लिए स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले गई हूँ 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ी सी इसमें हम ज़्यादा ही डालेंगे, इससे कलर भी अच्छा लगेगा दिखने में, और वैसे भी कढ़ी में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही किया जाता है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल किया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसमें पानी थोड़ा सा शामिल करना है। मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है। तो इस तरह से पानी में भीगे हुए मसालों से जब हम इसमें भगाड़ लगाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही उम्दा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आधा कप पानी में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पतीली में आपने ऑयल लेना है 1/4 कप। बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है, ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना है। एक मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज शामिल करनी है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना हाफ़ टी स्पून आपने लेना है। साथ में थोड़े से कड़ी पत्ता मैंने लिए हैं, फ्रेश पत्ते। तो अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कड़ी पत्ता डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है कड़ी का। तो बस इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। कड़ी हम जब भी बनाते हैं, कड़ी पत्ता जान होता है कड़ी की, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज का देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हुआ तो इसमें मैंने मसाले शामिल कर दिए जो हमने मिक्स किए थे पानी में। तो यहाँ पर अब हमने मसालों को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। थोड़ा सा मैंने मज़ीद और पानी इसमें डाला है। तो अब हमने मसालों को खूब अच्छा सा पकाना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट बस पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें बेसन और दही का जो अमेज़ा मैंने बना के रखा था वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद और इसमें पानी शामिल कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने कड़ी को खूब अच्छी तरह से काफ़ी देर तक पकाना है। तो इसलिए मैंने इसमें मज़ीद और पानी शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है। एक बॉयल आने तक इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है। जब इसमें एक बॉयल अच्छी तरह से आ जाएगा, ये पकने लगेगी, तो फिर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉयल आ चुका है। तो बस अब हम इसे कवर कर देंगे। अब हम इसे बिल्कुल स्लो आंच पर, हल्की आंच पर बिल्कुल पकाएंगे तकरीबन 2 घंटे तक। 2 से ढाई घंटे तक आपने अच्छी तरह से इसे पकाना है। इससे ये होता है कि बेसन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है और बहुत ही एरोमेटिक सा जायका निकल कर आता है। तो जितना आप इसे पकाएंगे उतनी ही मज़े की कड़ी बन के आपकी तैयार होगी। तो चलिए अब पकोड़े हम देख लेते हैं किस तरह से बनेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। मैंने यहाँ पर आधी गड्डी हरा धनिया लिया है कटा हुआ, साथ में 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं कटी हुई। अब हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे 1 कप। साथ ही में मैं मज़ीद और आधा कप और डाल रही हूँ। तो यहाँ पर टोटल हमने 1.5 कप बेसन लिया। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में यहाँ पर जाएगा धनिया, कुटा हुआ धनिया है ये। तो ये भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है पिसा हुआ ज़ीरा।
ज़ीरा मैंने इसमें पिसा हुआ डाला है, आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। ऑयल मैंने इसमें डाला है ताकि पकोड़े सॉफ्ट बने। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और मैंने 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, बेकिंग सोडा जो हम चने गलाने के लिए डालते हैं। तो इससे ये होता है कि पकोड़े हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो ये बैटर देखिए हमने इस तरह का बना के तैयार कर लिया। तो बैटर जब भी आप बनाएं ना तो आप उसमें ऑयल थोड़ा सा डाल दें और साथ में थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। इससे ये होगा कि पकोड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। कढ़ी में जब हम डालते हैं ना तो वो एकदम जो चीड़ापन सा आ जाता है, हार्ड से पकोड़े हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बैटर भी आप देख सकते हैं मैंने सॉफ्ट सा बनाया है, तो मैंने बहुत ज़्यादा थिक इसका बैटर नहीं बना के तैयार किया। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने तक पकोड़ों को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े ये तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं और बाकी सारे पकोड़े भी देखिए मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए। तो पकोड़े यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। कढ़ी को पकाते हुए भी तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये देखिए काफ़ी कम हो चुकी है पकने के बाद, और आप इसकी थिकनेस भी चेक कर लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो थोड़ी पतली भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह की थिकनेस है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त सी मुलायम कढ़ी बनके ये तैयार होती है। अब हम इसमें डाल देंगे पकोड़े। पकोड़े डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बस बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर हमने इसे 5 मिनट के लिए पकाना है। तो चलिए अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं जो लास्ट में लगाया जाता है। तो इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने कड़ी पत्ता लिया है 10 से 15 पत्ते, हरी मिर्च लिए हैं 3 अदद, और साथ में लाल मिर्च लिए गोल वाली साबुत लाल मिर्च 4 अदद। तो यहाँ हल्का सा इन्हें क्रैकल होने देंगे। इसके बाद इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस ये ऊपर से हम डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार हमारी ये कड़ी पकौड़ा बनके तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक देखिए, कलर देखिए, जब दिखने में ही इतनी खूबसूरत, इतनी दिलकशी लग रही है तो यकीन मानिए खाने में कितनी मज़े की होगी। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। एक ऐसी रेसिपी है जो ख़वातीन की तो बहुत ही फेवरेट होती है। तो आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे चावल के साथ खाएं, आप इसे पराठों के साथ खाएं, सभी के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बनता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।